देश के अंदर चलो कैबिनेट में वो स्वतंत्र प्रभार भी है, शिक्षा राज्य मंत्री भी हैं और सबसे प्रिय नेता मोदी कैबिनेट में जो कि युवा नेता है, कम उम्र के नेता हैं, उन्होंने वो साबित कर दिखाया पार्लियामेंट के अंदर कि एक सच सभी और जो उनके व्यवहार शब्द हैं आज पूरा कैबिनेट विस्तार के जो मंत्री हैं उनका स्वागत करने में लगातार है। मान्य जैन चौधरी के बाद कुशल कौशल जो आज के आधुनिक दौर की शिक्षा है जिसको मोदी सबसे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, केवल बार बार पीठ थका जाती है जैन चौधरी को बार बार पूरा सदन लोकसभा से लगा के राज्यसभा तक जहाँ चारों तरफ इस चरण सिंह परिवार के जो कि वंशज ने जो बिहार देश में लादी बदलाव उसको लेकर दिल्ली के आधुनिक दौर के जैन जी और भविष्य की पीढ़ियों को क्या संदेश होना चाहिए, क्या प्रयास होना चाहिए? देखिए, आपने लाकड़ा जी बहुत ही मजबूत बात कही है। जो हमारा देश युवाओं का देश है और युवाओं का देश होते भारत की जो प्रगति है 47 तक ले जाने की जो बात है ना इस गवर्नमेंट की, वो माननीय जैन चौधरी की तरफ से जाती है कि उनके पास वो स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम है कि वो दिल्ली के अंदर पूरे भारत के अंदर एक नया रूप देने का काम कर रहे हैं। और उन्होंने दिल्ली में अभी माननीय मुख्यमंत्री रेखा जी के नेतृत्व में इस स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम भी शो किया है। निश्चित ऐसे कार्यक्रम और जो युवाओं को प्रोवाइड किया जाएगा, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसको लेकर भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो राष्ट्रीय लोकदल के साथ मिलकर हम भी अब उनके सामने समक्ष रखेंगे कि दिल्ली में कुछ इस तरह की योजना है ताकि पार्टी को बल मिले और युवाओं को तक वो जो स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम है उसको लाया जाए, पाठ्यक्रम में शामिल किया। दिल्ली में आप जो राष्ट्रीय लोकदल इकाई है वो बहुत शालीनता से काम करती है, उसकी जिम्मेवारी आपके कंधों पर है। तो आगामी राजनीति में लोकदल की दिल्ली में क्या हिस्सेदारी रहेगी, क्या निगम या प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहेंगे और आगे किस तरीके से लोकदल किन मुद्दों पे आज आपके पास कमान में कई तीर है, कौशल डेवलपमेंट जो मंत्रालय माननीय जैन चौधरी जी के पास है उसकी नीति को हम प्रचार कर सकते हैं, उनको लेकर क्या नीति रहेगी, क्या निगम में हमारी सहभागीदारी है? 1 साल चुनाव 1.5 साल चुनाव का बचा है और आगे भविष्य में किसी सीटों से कोई दावेदारी आप लोग की नहीं? देखिए, बिल्कुल लाकड़े जी आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है कि दिल्ली के अंदर जब चुनाव हुए, राष्ट्रीय लोकदल में विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो या निगम का चुनाव हो, वहाँ अपनी भागीदारी मजबूती से दी है और आगे भी अब माननीय जैन चौधरी के नेतृत्व में 2027 के अंदर जो दिल्ली के अंदर निगम का चुनाव होना है उसकी तैयारी अभी से प्रदेश में वार्ड हो चुकी है। और हमारे कार्यकर्ता तमाम हमारे यहाँ पर अभी जिलाध्यक्ष हैं, जो वहाँ के महासचिव हैं, जगत सिंह जी यहाँ खड़े हैं, जगपाल जी भी खड़े हैं। अभी हमारी बैठक की पूरी दिल्ली के अंदर वहाँ पर हमने बहुत मजबूती से महक सिंह ने जो कदम उठाया है तो वहाँ के अभी जानते हैं जहाँ किसान की बात करें, ये जो हमारा पहनावा है ये कहीं ना कहीं औरों से अलग दर्शाता है। किसान और कमर के ड्रेस जो चौधरी चरण सिंह के समय से आज तक बिल्कुल सही चल रही है भाई साहब। हमारे साथ एक बयान करने के लिए क्या क्या प्रभाव जीवन में एक भैंसा बग्घी से आज हम ऑटोमेटिक गाड़ियों में पहुंच चुके हैं। ये जो गति हमें दी है कहीं ना कहीं चरण सिंह परिवार के प्रभाव से ही इस जाति का एक विशेष बदलाव और गंगा जमनी तहजीब का एक मिलनसार स्वभाव रहा है, उसको लेकर आपकी क्या आवाज़ रहेगी? ये बदलाव जो हमारे अंदर आए सब चौधरी चरण सिंह जी की देन है। उन्होंने गरीब, किसान, मजदूर सबके हितों की लड़ाई लड़ी है अपने जीवन में। और जहाँ तक ये मैं 1 मिनट में पढ़ाई के क्षेत्र में भी उनका योगदान बहुत अच्छा रहा है। वकालत का दौर भी उनका बहुत बढ़िया रहा। और मैं तो सन 1974-75 से इनके पक्ष में बच्चे वाला आदमी हूँ। मेरे कॉलेज में पढ़ा हूँ 77 में एमरजेंसी में। और फिर एमरजेंसी में हम उनके पहले जो उनका प्रोग्राम था संसद में 23 दिसंबर का, उस पर हम राजघाट पर आए और राजघाट के हम इंडिया गेट के ऊपर कम से कम 15-16 दिन तक हम मेरठ कॉलेज से आए थे। 20 करीबन कोई 80-85 लड़कियाँ आए। इस बेबाक आवाज़ को याद करते कहीं ना कहीं मैं भी रिपोर्टिंग करते प्राउड फील करता हूँ। भारत के इतिहास में आज तक भारत के इस इतिहास में 10 लाख लोगों का हुजूम बोट क्लब ऑफ इंडिया पर एकत्रित हुआ, जिसने तत्कालीन आयरन लेडी इंदिरा गांधी को झुकाने का काम किया और एक नया आयाम किसान और कमेरे को दिया। उस पल को आपने याद दिलाया, उसको कैसे देखते हैं, किस दृष्टिकोण से आप देखते हैं? चौधरी चरण सिंह जी ईमानदारी प्रधानमंत्री जी की, उस टाइम पर वो गृह मंत्री थे जब वो पहला प्रोग्राम हुआ था उनका, वे गृह मंत्री थे।
ईमानदारी के बल पर उन लोगों ने इंडिया गेट पर पहुँचे और सभी ऑल इंडिया पूरे भारत में से सभी लीडर यहाँ पर एकत्रित थे और 76 आदमी उनकी कमांड में 76 आदमी तो उनके अपने हुए थे सांसद जो उनके ओरिजिनल थे बिहार दत्तरपुरी ठाकुर जी 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 समझी जैसा उसी के थे राम नरेश यादव उत्तर प्रदेश से राम बहादुर सिंह हाँ। जिन्होंने इंदिरा गांधी को पटकनी दी, वो एक बड़े पुरस्कार राजनारायण जी थे जिन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में इंदिरा गांधी को पटकनी दी और उसका रिजल्ट ये हुआ कि बिल्कुल डेड होगी इंदिरा गांधी, एक दफ़ा बिल्कुल डेड होगी, समझे। जी जी। तो अभी उनकी ईमानदारी अभी के- अभी हम जानते हैं हमारे साथ मैक्सिंग जी है, उत्तरी जिला अध्यक्ष हैं और प्योर 110% लोकदलवादी हैं, चरण सिंह वादी है, विचारधारा और विचारों से पूर्ण तरीके से प्रभाव रखने वाले, तीनों पीढ़ी की रोशनी और का गुणगान करने वाले परम श्रद्धेय पूर्व देश के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, कई पदों पर सुशोभित चौधरी अजीत सिंह, भारत की राजनीति में बड़ा उलटफेर करने का मुद्दा रखने वाले और काले कानून को वापस कराने वाले चौधरी अजीत सिंह, वहीं आधुनिक भारत को जहां विकसित और डिजिटल भारत कहते हैं, उसकी बयार में आज कौशल विकास, स्वतंत्र प्रभार मंत्री और एक बार बनाइए, एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट राज्य के इंचार्ज मैं हैं। नहीं- क्या- आइए, क्या हो रहा हो, बताओ, ये बनाओ। कैसा महसूस इसकी करते हैं बाई जी सिंह बनाओ। और क्या एक बार संदेश है हम लोगों बना को? दो, एक सेकंड बना जल्दी बना दो, वो फिर वो चले जाएगा ना, वो डिजिटल चैनल है कार्यक्रम खत्म हो जाएगा ना, फिर ये दो बयान शाला के संजीव लागरा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं दोनों को लगा लूँ एकदम। इसके संबंध में ये कहना चाहता हूँ, आज 12 फरवरी का दिन है। आज हम यहाँ पर लोकदल के राष्ट्रीय कार्यक्रम पर चौधरी अजीत सिंह को याद करते हैं। याद करते हैं, उनकी जयंती मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। चौधरी अजीत सिंह हमारे रहनुमा थे, किसान कमेरे वर्ग के, मजदूरों के किसान। मैं सरोज साहब आपकी याद को थोड़ा ताज़ा करते हुए, जिस छपरौली विधानसभा से चौधरी चरण सिंह परिवार का पहला चुनाव 1936 में लड़ा जाता है, आज 2026 के बिहार में हम खड़े हैं। कहीं ना कहीं उस ऐतिहासिक सीट को आज तक इस भारत के इतिहास में कोई फतेह नहीं कर पाया। ये ऐसे विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और ऐसे कद्दावर कार्यकर्ता हैं जो 110% समर्पित है, न्यौछावर है। लेकिन शब्दों की इस बयार को हम बदलते हुए चौधरी अजीत सिंह को याद करते हुए, भारत के पहले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, पेट्रोल में गन्ने के रस से एथेनॉल के जनक, गरीबों के रहनुमा, दबे कुचले की आवाज़ और गंगा जमुना तहजीब को एकत्र कर कि समस्त भारत की राजनीति को एक बड़ा उदाहरण पेश करते हुए देश के 13 महीने काले कानून की उस कील को ठोकते हुए, घमंड को चकनाचूर करते हुए, ऐसे ऐतिहासिक पलों के रहनुमा चौधरी अजीत सिंह को आज हम याद कर रहे हैं, जहां तीनों काले कानून वापस कराए और ऐतिहासिक पल के क्षण के हिस्सेदार बने। ऐसे चौधरी अजीत सिंह को आप किस तरीके से याद करते हैं, कैसे स्मरण करते हैं? चौधरी अजीत सिंह हमारे किसान कौम के कमेरे वर्ग के रहनुमा थे, मसीहा थे। उन्होंने ऐसे काम किए हैं जिससे ग्रामीण भारत के किसानों की, गाँव की आर्थिक दशा बहुत अच्छी हुई, खुशहाल हुई। उन्होंने चीनी मिल लगवाए, 40 से अधिक चीनी मिल लगवाए और उनसे ग्रामीण भारत में, विशेषकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसानों की संपन्नता आई, उनके बच्चे पढ़ने लिखने में सक्षम हुए। आज जो चौधरी जयंत चौधरी स्किल इंडिया प्रोग्राम चल रहा है, आज ग्रामीण भारत के युवाओं के लिए सब बहुत से अच्छी वो है, जिससे भारत विकसित भारत बन सका। क्योंकि गांव के देहात के लड़के कहीं ना पढ़ कहीं लिख के- चौधरी चरण सिंह का एक आवाज़ होता था, खेत और खलियान से ही तरक्की का रास्ता कहीं ना कहीं जाता है, ऐसा अरे उधर हो जाओ स्लोगन कोने। 1970 के दशक में चौधरी चरण सिंह ने जो देश को दिया, और आज तीसरी पीढ़ी की राजनीति डॉक्टर श्री जयंत चौधरी जी कर रहे हैं। तो ये खेत और खलियान का रास्ता जहाँ तय होता है, उसके लिए आखिर आपका संदेश क्या है? आपका नाम? मेरा राजेंद्र अहलावत। अहलावत जी, जिस तरीके से चौधरी चरण सिंह ने उस दौरान 70 के दशक में जहां देश में सुई भी और कील भी विदेशों से आती थी, उस समय इस भारत की राजनीति को संदेश दिया कि देश की तरक्की का रास्ता खेत और खलियान से होकर गुजरता है। और आज कंप्यूटर की दुनिया में हम जहां देश को तत्कालीन चेंज चौधरी चरण सिंह ने दिए, कंप्यूटर के चेंज
माननीय हमारे परम आदर्श चौधरी अजीत सिंह ने दिए, और आज स्किल जो मोदी कैबिनेट का सबसे मुख्य मुद्दा है उसकी जिम्मेवारी हमारे जयंत चौधरी जी के ऊपर है। तो ये बदलाव का इस देश का जो ढांचा है कहीं ना कहीं इसी ईमानदार परिवार, जिसको ईमानदार और सादगी का प्रतीक कहा जाता है, उनके कंधों पर है। क्या भविष्य की पीढ़ी आपसे स्वीकार करती है और क्या हमें भविष्य में इनसे सीख लेनी चाहिए? देखो, चौधरी साहब के दौर में, चौधरी चरण के दौर में उनसे पढ़ा लिखा आदमी बहुत कोई नहीं था। उनका योगदान कमाल का योगदान था जी। उत्तर प्रदेश में जमींदारा खात्मा, मंडी समिति का कानून, बेहतरीन काम किया जी जी पूरा वेस्टर्न यूपी क्या भारत में ही कमाल का योगदान था जी। वे तो जननायक किसानों के मसीहा आ रहे हैं। जिस तरीके से आज हम सत्यपाल मलिक पूर्व गवर्नर बिहार, मेघालय, जम्मू कश्मीर के बदलाव ने जिस तरीके से कहा कि आसमान और ज़मीन के बीच अगर कोई किसानों का मसीहा, किसानों का भगवान है, तो वो नाम केवल चौधरी चरण सिंह के नाम वो चीज़ है, वो रिकॉर्ड है, वो इतिहास है, वो बदलाव है। इस लोकतांत्रिक के सबसे बड़े देश में इतनी बड़ी जिम्मेवारियां अगर किसी परिवार के पास है, वो चौधरी चरण सिंह परिवार है। भविष्य की पीढ़ियाँ क्या सीख लेगी, क्या सीखने को मिलेगा? जहां मोबाइल के लिए इतने बच्चों को खराब किया है, उसमें कौशल और का काम माननीय जयंत चौधरी देख रहे हैं। क्या बच्चों को सीख मिलेगी? और आज के दौर में जैंस जो है बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं और कौशल विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। बच्चों को जो है रोजगार परक जो है शिक्षा दिलवा रहे, और जो है इससे आर्थिक उन्नति होगी पूरे समाज। आपने जहां देखा जिस तरीके से डिजिटल विकसित भारत में लगातार आप देख सकते हैं, ग्रामीण ये देहात से आने वाले लोग जिस तरीके की बात मंच के माध्यम से लगातार दिल्ली समाचार डिजिटल से जो खबरें दिखा रहे, कहीं ना कहीं ये परिवर्तन और ये बदलाव का जो बयार आप देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश भविष्य में देश की राजधानी और समस्त भारत के किसानों के लिए एक बड़ी आवाज़ है। देखते रहे कैमरामैन मनोज के साथ संजीव, दिल्ली समाचार डिजिटल, दिल्ली। एक बात और बिगड़ जाएगी दोस्त मेरी बात में, डबल में एंट्री के बाद डबल एंट्री में ना दिक्कत बन जाती है भी बहुत लंबी फेंक भाई, शब्द बांधने पड़ते हैं समय में, किस पे क्या हो, जो मेन मुद्दा है, क्या है मैं अभी बताऊं ना, बताओ ना, ऐसे बता दो। देखो, मैंने 400 रुपये प्रति क्विंटल का रेट गन्ने का 97